हरा। बुरा हो गया, अगर उधर अटक गया। बेटा एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट हुआ किसी से? हाँ सर हो गया। हाँ सर। जिनसे नहीं हुआ वो बोलो पहले, तो किनसे नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो डिग्री वाला गड़बड़। पहले नहीं हुआ था, फिर मतलब पूछ लिया तो हो गया। किससे पूछ लिया? सर गूगल से। जिनसे हुआ है वो भी एक बार देख लेना कि बस स्टेप और वो थोड़ा करने का तरीका ना। ये सवाल कुछ गंदा सा लिखा हुआ है। अभी तो क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ जस्ट। log 10x। तुम्हारा पहली बार में आंसर सही आता है, तुम क्या कैसे करते हो? वो क्वेश्चन तो क्वेश्चन मतलब सबसे पहले तो मुझे कुछ कुछ चीजें कॉमन सेंस से सोच के बताओ। क्या इस लॉग को डिफाइन होने के लिए ये पहले वाले लॉग को डिफाइन, मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि log 10x शुड भी क्या होना चाहिए? इस लॉग के डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा, मैं अभी सोचो, इन बाकी लोगों को मैं कंबाइन करके, इसके पूरे लोग को कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ। रूट के अंदर क्या बचेगा सोचो? log 10x 3 4 माइनस log 10x। हाँ ठीक है, अब ये रूट, ये एक आगे का log भी होगा log हाँ 10 और ये ग्रेटर देन है ना। मुझे खुद सोच के बताओ ये कितना होना चाहिए? greater than 0। ग्रेटर देन 1। हाँ, ग्रेटर देन 1। कारण क्या है? सोचो ना, अरे भैया log का बेस कितना है? यहाँ पे 3 है, log का बेस 10 है ना। log लेंगे 0 होगा। log 10a, मैं बोलूँ log 10a ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 1 ना। 1। हाँ हाँ सर। अभी ये इसका मतलब है ये वाले जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू 1। यहाँ तक किसी को समस्या? नो सर। नो सर। अब थोड़ा जैसे मैं सोचता हूँ ना वैसे तुमको सोचना है, वो तो तुमसे भी जाएगा। मैंने देखा कि ये भाई साहब ये वाला, क्योंकि मेरे को तो इनमें तो एंड लगाना है, तो मुझे अभी तो मैं ये वाला सोल्व कर रहा हूँ, अभी इधर तो आया ही नहीं। अब मैंने क्या सोचा, सोचो, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। ये वाला एक्सप्रेशन क्या रहने वाला? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव रहने वाला ना। हाँ सर। हाँ सर। तुम क्या बिना टेंशन के उसको उधर ले जा सकते हो क्या? हाँ सर। ये टेंशन, अननेसेसरी टेंशन छोड़ना सीख दो। सही है? यस सर। तुमको लगता नहीं उधर चला गया log 10x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन कितना? 10 की पावर 3 है ना। हाँ सर। और इसको सॉल्व करोगे तो शायद तक x लेस देन 10 की पावर 4 आ जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। और ये तो x की वाली एक से बड़ी है। इन तीनों को कॉमन क्या आ गया सोचो? 1000 से 10 के बाद 4। ये तो पूरा log इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया। इस पे ओपन ब्रैकेट ना। सर। अब आती है, अब मुद्दे की बात किसकी आती है? साइन 1। ये भी लेस देन 0, ये वाला लेस देन 0 होगा। सोचो क्यों? क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। log 2 1/1 पर sin x डिग्री बाय 100 लेस देन 0। अच्छा, log एक इंक्रीजिंग बेस है, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब वो लेस देन क्या होना चाहिए? 1। जिनको नहीं समझ में आता वो 2 की पावर 0 इधर ले जाओ, तो लेस देन क्या हो जाएगा? 1। हाँ सर। 1/sin x डिग्री बाय 100 लेस देन 1। और ये खुद डेफिनेशन के लिए ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। अच्छा, ग्रेटर देन 0। पहले तो एक बार इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो ग्रेटर देन 0 वाला। ये 1 से 1 कट गया। हाँ sin x डिग्री बाय 100 शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। है ना। अब मुझे खुद सोच के बताओ, x की वैल्यू क्या रख रहे हो इसके अंदर? 10 की, x के अंदर क्या रख रहे हो?
x की वैल्यू 10 की पावर 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 और 4 होगा मतलब 10 और अब ये 10 और 100 10 और 100 डालेंगे तो साइन 10 भी पॉजिटिव साइन 100 भी पॉजिटिव। sin 10 से 100 आ जाएगा। हाँ हाँ सर 10 डिग्री से 100 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया फर्स्ट हाँ ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ मतलब सर अपने इन दोनों का कॉमन लेना था, है ना, वो ही आया ऊपर वाला ये ही। आया ऊपर वाला उसके लिए तो पॉजिटिव होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 10 के ऊपर 10 रेस्ट तो सेकंड मैंने ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूँ। हाँ सर थर्ड थर्ड हो गया सर थर्ड हो गया। हाँ सर हाँ सर एक बार फिर भी मैं कराना चाहूंगा। ये सवाल है। यस सर अच्छा तुमको तो ये दिख रहा ना कि बॉक्स और फ्रैक्शन कहीं कुछ लिखाया था क्या ऐसा? हाँ कुछ भी हो इसके अंदर ऑलवेज क्या होगा, जीरो तो ही आएगा। जीरो तो तुम इस क्वालिटी के तो इस क्वालिटी की टेंशन ही मत लो, क्योंकि समथिंग इनटू जीरो तो ऑलवेज क्या है जीरो जीरो तुम एक्स इंटीजर नहीं होगा अभी हाँ अभी आराम से। तो ये इस क्वालिटी की टेंशन ही लोगे, क्योंकि ये वाला फैक्टर क्या आने वाला है ग्रीन वाला जीरो जीरो। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आया कि अच्छा ये लोग लोग डिफाइन होने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट शुड भी क्या होना चाहिए, नॉट हाँ ग्रेटर देन जीरो मतलब लेकिन ये तो हमेशा क्या होता है, तुम बोलोगे सर ये तो 0 से 1 के बीच में होता है। मैंने बोला बस इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ तो फ्रैक्शन पार्ट इक्वल टू 0 कब होता है, इक्वालिटी कब होल्ड करते हैं इंटीजर होता Integer है एक्स तो x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए इंटीजर्स ना। यहां तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर अब तो तुमको क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लेस देन 0, इसमें जो आंसर आएगा उसमें क्या माइनस कर देने का सिर्फ इंटीजर। इंटीजर और तुमको यहां से तो क्या करना चाहिए 1/7/2 माइनस एक्स ln होल इनवर्स है क्या? वो एलएन के बाहर है हाँ इनवर्स सर वो है हाँ तो अभी तो सोचो होल इनवर्स है तो तुम्हारे नजरों में ऐसा मिल गया ln 7/2 माइनस एक्स है ना। खाली ई 7 नहीं माइनस 2x वन ग्रेटर नहीं देन होना 0 चाहिए और नॉट इक्वल टू कर दिए वन x लेस देन 7 और x नॉट इक्वल टू 5/2। 2 अब एक इसको सॉल्व करना बचा हुआ, इसको भी सॉल्व कर दो, फैक्टर क्या आ रहा 1 है और 5 1 से 5/2 आएगा इसमें फाइनल आंसर क्या इंटीजर नहीं आएगा आना चाहिए 3 4 और 5 1 1 से 2 3 यूनियन 2 2 से 5/2 ये तो हो गया, ये तो हो जाना चाहिए था ना थर्ड हाँ थर्ड सर हो गया फोर्थ हो गया। हाँ सर हाँ सर फोर्थ भी हो गया फोर्थ में थोड़ा डाउट पार्थ कैसे किया बेटा? सर पहले तो ये log का इनइक्वालिटी सॉल्व की x प्लस 1/x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। हम्म फिर ये मॉड वाला x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। हम्म फिर ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें n ग्रेटर देन r और n नॉट इक्वल टू 0। एनसीआर का किसी को याद है एनसीआर का क्या 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 कर सकते हैं बेटा? उसमें NCR में ऊपर वाला वो greater ग्रेटर than इक्वल टू और इंटीग्रल होना चाहिए एनसीआर का जो सही बोला एनसीआर एन एन हमेशा आर से इक्वल से क्या होगा ज्यादा। अच्छा, और उसके अलावा क्या क्या लगा सकते हैं बेटा? n इंटीजर होना चाहिए, वो लास्ट में उससे ही सॉल्व होगा। एन इंटीजर होना चाहिए हाँ और आर और आर क्या होना चाहिए 0 या 0 से क्या होना चाहिए n से हाँ ठीक है ना। यस सर जब इसको सोल्व करोगे तो ये सी और पी दोनों के लिए ही लगेगा। हाँ दोनों में एक ही चीज आ रही है x लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है तो दूसरा कौन सा है? तो मुझे लगा दोनों को सॉल्व करके x लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा था 5 आ रहा था क्या? हाँ सर
और वो लोग उसके लिए डिफाइन हो रहे क्या? हाँ, उसमें x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हाँ लॉग डिफाइन होने के लिए। और सर वो भी ये एक और वो क्या बेटा? 16 ये बोल। वो ग्रेटर देन 0 भी होने चाहिए। हाँ वो तो यार इसमें ये 0 हो गया ना। हाँ नहीं मतलब तो फिर तभी वो वो pi/2 लॉग में वाली वो ग्रेटेस्ट जाएगा। इंटीजर में। अरे नहीं, ये इसके अंदर ही तुमको क्या देखने का भी, लोग का 0 देखने का ना। हाँ हाँ ठीक है ना, एक तो तुमको क्या देखने का, मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी शुड भी क्या ग्रेटर देन 0। तो हाँ। शायद तक इसका आंसर क्या आएगा, आर माइनस क्या आ जाएगा 3, -2। हाँ ये आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। अभी 0 से 5 के बीच में। ये बोला कि इसका बॉक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेचुरल नंबर की बात चल रही है ना ये तो सवाल में तो। हाँ हाँ तो तुमने बोला कि ये तो x ग्रेटर देन 0 हो जाए, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा ट्रू है। हाँ पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये एक नंबर उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा। greater than हाँ, or हाँ। equal to। सर अभी इसमें एक वो नीचे वाले को जो 2x-1 और 2x-1 है ना, उनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है तो और छोटी रेंज मिलेगी। और ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। 1। वो तो ये हमेशा उससे बड़ा ही होता है। हाँ तो ये तो क्लियर हो गया। हाँ ये, सर। ये तो क्या बोल रहे हैं, 0 से इंफिनिटी -2 से लेके 3 फाइनल, इसके कारण जो लोग के कारण तो है ना। हाँ सर। और उसने क्या, जब उसको सोल्व करोगे तो शायद तक और अभी ये 2x-1 और 2x-5 को ग्रेटर ये देन। तुमने पूरा सोल्व करके नहीं बताया था क्या? सर क्या बताया ये तो था? ऊपर ये ये तुमने खाली पूरा- वो तो सर मैंने वही बोला था अरे यार मैंने बोला पूरा सोल्व किया होगा तुमने, तो पूरा सोल्व करके क्या आ रहा है, pi/2 वो- से 5। हाँ 5/2 से 5/2 से 5। इंटीजर्स आ रहे होंगे टोटल। अच्छा 5 पूरा ही आ रहा है ना। और हाँ x क्या हो जाएगा 3, 4 और क्या हो जाएगा 5, 5 क्योंकि उसके लिए 3 भी नहीं आ सकता, हमने माइनस नहीं किया होगा। इधर। वो अभी इन दोनों का फाइनल डोमेन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 5 4 खाली 4 और 5। उसके बाद कौन सा फिफ्थ हो गया, वो डाउट है। डाउट है। थोड़ा डाउट है उसमें। मतलब इजान तेरे से हुआ को बात सेट करना पड़ेगा मेरे को। इजान हाँ सर। फिफ्थ हो गया, फिफ्थ का डाउट क्यों हुआ होगा बताओ, जो तुमने बार वाला ब्रैकेट है वो क्या समझा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। वो नॉर्मल ब्रैकेट है ना। हाँ सर तो डाउट नहीं है अब। अच्छा फिर भी तुमने फ्रैक्शनल पार्ट किया, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट से किया था, तो उसका आंसर हाँ। मैच किया किसी को, नहीं वो हुआ ही नहीं है आगे। तुम्हें कौन सा करके दिखाऊं, फ्रैक्शनल पार्ट मान के करके दिखाऊं या फिर ये वाला करके दिखाऊं, बोलो। अगर सर, पहले फ्रैक्शनल पार्ट fractional मान part रहे का तो answer बताओ। सर बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट जो मैंने मान के मेरा आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है बेटा, ये आ रहा था, ये तुम्हारा भी यही r आना चाहिए, - n pi/2। 3 और हाँ, 5 हाँ। हाँ ये यही आ है। रहा था। हाँ और 3 और 5 भी। हाँ अब मैं तुम्हें कौन सा करके दिखाऊं, चलो बिना फ्रैक्शनल पार्ट मान के। बिना हाँ, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट वाला बिना तो बहुत छोटा हो, चलो वो करते चलो, फ्रैक्शनल पार्ट मान के करके दिखाऊं ना। हाँ Yes, सर। sir. तो तुमको तो लगता है कि अब फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके कहां तक होता है, नहीं फ्रैक्शन के अंदर पूरा कुछ भी है वो 0 हाँ से 0 से 1। ये पूरा 0 से 1 तक ही होता है, लेकिन तुम्हें कौन से पार्ट, ये तुमको वो वाले पार्ट माइनस करें जब ये क्या बन रहा है, पूरा का पूरा क्या बन रहा है, 0 0। तो तुम वो माइनस कर दो या जब पूरा का पूरा 0 बन रहा है, तो अभी पूरा का पूरा 0 बन रहा है, इसका मतलब तुम्हारी नजरों में क्या है, अब तुम्हें कुछ सवाल सोल्व करना है, शायद तक ये क्या हो रहा है, x² - 8x + 23, इसका तुमने बेस चेंज कर दिया, तो log sin 2x ये ऊपर क्या हो जाएगा 3 log sin x2 -8 नंबर और ये आगे फ्रैक्शनल पार्ट में ना, हाँ एक तो तुमको ये मोड साइन x सर क्या, डिवाइडेड बाय 8 माइनस की प्रॉपर्टी थी ना log अच्छा।
तो ये 2 तुम्हारा का क्यूब 8 और तो फिर पहली हाँ, बार पढ़ रहे हो तो फिर तो मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। मोड साइन एक्स एक तो 0 नहीं हो सकता नहीं होना और 1 नहीं हो सकता क्योंकि log का बेस है ना वो। हाँ तो मुझे सोच के बताओ कि इसका मतलब साइन एक्स क्या नहीं हो सकता, n पाई बाय 2 तो नहीं हो सकता। not अच्छा to n ये pi by मुझे 2. ये चेक करना है कि इंटीजर ये वाला दूसरा अभी अपने को क्या चेक करना है, अभी ये इंटीजर ये इंटीजर ये मतलब ये पूरा पूरा क्या बन जाए, ग्रेटर देन 0। सर ये फैक्टर क्या है? ये a हमेशा greater greater than than 0 ही b है. less than 0 अभी सर ये हाँ। हमेशा पॉजिटिव ही है. अरे नहीं वैसे नहीं, 0 से 1 भी हो सकता है ना, वो देख। हाँ 0 से 1 इसकी रेंज आ रही 7/8 से इंफिनिटी. सर मैं बोलूं, हाँ बोल बोल। x minus 5 into x minus 3 less than 0. x minus 5 x minus 3 Less फैक्टर than 0. एक तो ये आ जाएगा ना, ये अच्छा ये तो हमेशा ये तो हमेशा अच्छा दिन को बेसिक तरीके से करके दिखाता हूँ। ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव. positive ठीक है ना। तो अभी हाँ अभी ये पॉजिटिव रहने वाला है तो अपने को अभी log के अंदर क्या चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या बन सकते हैं। 1 integer तो चलेगा. नहीं नहीं, अपने को वो वाले केस देखने हैं जिसके कारण ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है। अच्छा ये पूरा पूरा ग्रेटर देन 0 भी तो होना चाहिए। बाय 8 ग्रेटर देन 0 कितना हो जाएगा 1. 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना हो जाएगा 15 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0. 0। तो x माइनस 5 x माइनस 3 5 into x minus 3. इक्वल टू 1 ले नहीं सकते, सोच रहे हो क्यों? और सर वो लेस देन हो जाएगा ना, क्योंकि बेस sin x है. मोड साइन x है ना, और 0 से 1 ये साइन चेंज हो जाएगा। ये सही बोला, ये सही बोला। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा ये, 3 sir अरे Not वैसे equal to वैसे भी अपने 5 को होता बेस है. का क्यों टेंशन लेने की है। अपने को क्या देखने का है कि ये वाला 1 नहीं बनना चाहिए। ये 1 बन गया तो डिफाइन नहीं होगा ना। हाँ सर. तो ये 1 कहाँ पे बन रहा है वो चेक कर लिया मैंने, कहाँ पे बन रहा है 5 और 5 और 3. तो वो 5 और 3 माइनस कर दिया, n पाई बाय 2 माइनस कर दिया। ओके. चमक गया। हाँ बायनोमियल सर मतलब अगर ऐसे log mod of sin x में जो भी कुछ आता वो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन अगर कोई इंटीजर हुआ तो मतलब 1 के अलावा वो ही तो निकाला ना, 1 के अलावा कैसे इंटीजर पॉसिबल है सोच। हाँ, इसकी औकात कहाँ से कहाँ तक है। ये बेस 7/8 से ये 7 बेस by एक से 8. छोटा, ये इसकी वैल्यू चेक कर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम इसकी 7/8 क्या बेटा, मिनिमम इसकी इसकी range वो क्वाड्रेटिक की 7 है और वो फ्रैक्शन की जैसे 7/8. क्वालिटी की 7 है तो 7/8 और मतलब जैसे कि ये पूरा 1 आया तो नहीं चलेगा, पर जैसे कि पूरा एक्सप्रेशन अगर 2 आ गया नहीं नहीं, अब देख ये एक्चुअली ये मोड साइन एक्स है ना, तो तू ऐसा सोच सकता है ना कि ये पूरा इंटीजर कहाँ से कहाँ तक दे सकता है, ऐसा सोच एक बार। ये मतलब अगर बेस लेस देन 1 है तो जो इंटीजर तो बहुत कुछ आ सकता है ना। हाँ इंटीजर 1 के अलावा जैसे कि ये पूरा 2 3 ऐसा कुछ हुआ तो भी तो डिफाइन नहीं होगा ना log नहीं नहीं, फिर ऐसा है ना, यदि ये भाई साहब ये देख ये इंटीजर कब देगा जब ये मान लो ये दोनों सेम होने चाहिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 ऐसा होना चाहिए ना। हाँ हाँ इसकी पॉसिबिलिटी 2 2 तो है ही नहीं ना, हाँ क्योंकि इंटीजर कब देगा log a b इंटीजर कब देगा फिर- जब a और b आपस में मल्टीपल्स में हो ना। हाँ पावर. वो पावर होनी चाहिए। तो वो तो मोड साइन एक्स है ना, मोड साइन एक्स में तो 1 की हाँ मतलब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं निकल सकती। ओके अब आ जाओ log सर वो बाइनोमियल बायनोमियल। मेरा फेवरेट सवाल पहले मैं बता देता हूँ फिर तुमसे पूछता हूँ। किसी 6 हुआ नहीं सर डाउट सर वैसे मतलब आंसर क्या है? आंसर नहीं है क्या बेटा, 6 का C 11 ना?
वो मतलब ऐसे जरा भी अच्छी मेथड नहीं है। मेरे भी वो खराब वाली मेथड से आया मेरा। किसी का अच्छा है? सिक्स्थ का सी एक्सपेंड। कोई अच्छी मेथड, मतलब मजा आ जाए देख के, ऐसा कोई मेथड? तो मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, रुको। 6 का किसी का आया सी बेटा? जल्दी बोलो। नहीं सर। हिंट, एक भी बच्चे से नहीं हुआ? इजान, इजान पहले, इजान है क्या क्लास में? पहले ये बताना। हाँ सर ये रहा। तू तू करके लाया नहीं करके लाया, ये बता। टाइम नहीं मिला। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब म्यूट है आप। सर 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 आपकी आपका आवाज माइक बंद। म्यूट है, आप म्यूट यार है। बार बार क्यों हो रहा है ऐसे? इजान चला गया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा भैया, जिनको नहीं पढ़ना वो मत बैठे, कोई प्रेशर से नहीं बैठाया हुआ। हम्म, 6 में यार हो जाना चाहिए था 6, थोड़ा मगज करते तो। जैसे गंदी मेथड से आ गया था। गंदी मेथड मतलब? दोनों साइड ये पहले से 20C1 से ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा मुझे तो ना, अच्छा पास्कल क्या था? मेरे को जस्ट पास्कल दिलाना, याद दिलाना एक बार। मैं 20C7 को पास्कल से क्या लिख सकता हूँ? 19 प्लस क्या लिख सकता हूँ, बोलो? 19C6 19C7। लिख सकता हूँ? हाँ। हाँ सर। सबको मैं पास्कल में लिख सकता हूँ? तुम कहो तो लिख देता हूँ। हाँ सर। नहीं सर, नहीं लिखूं? अरे मतलब आप लिखो, मैं तुम समझ गए। अभी तुमको लग नहीं रहा कि सवाल हो गया है? हाँ, हाँ हाँ 19C6 और लास्ट में क्या बचेगा? -19। अच्छा लास्ट में 19 से कितना 19 रहेगा? 10। ये इससे पहले टर्म क्या ही होगी? प्लस का 9, एक और लिख देता हूँ। प्लस का क्या 20C कितना हुआ? 90 19 उसको तुमने क्या लिखा होगा? 19C 18 प्लस 19 -1। तो शायद तक तो मुझे लगता है कि ये सवाल ही खत्म हो गया। 20C 20 कट जाएगा, इससे पहले वाला ही कट जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों? 19C6। 19C6 बचेगा। हाँ सर। अब चेक करो वो किससे डिविजिबल है। तो 11 से नहीं है। आ गया ना? हाँ, हाँ सर। तो ये तुमको क्लिक तो कर जाता, तो तुमने ट्राई किया था 100%। ट्राई किया है, नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं सर। तो अभी पास कभी सवाल में लगे तो पास्कल याद कर लोगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। पास्कल भैया मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मेरा फेवरेट है, पहले मैं फेवरेट वन की बात कर लेता हूँ। थर्ड सेकंड तो है ये बहुत ज्यादा। उसके अलावा तुम्हारे डाउट बोलो पहले। चलो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट के अलावा, फर्स्ट किसी को हुआ? हम्म, 2 2 किसी का ही नहीं हुआ? ये देख के छोड़ दिया? तुम लोगों भी ट्राई करके लाए? हाँ ट्राई ट्राई किया है। नहीं हुआ। कोई और है ईजान जैसा? मेरा ईजान जैसा कोई और तो नहीं ना क्लास में बैठा हुआ? फजल है ईजान अकेले? उसको यार वो करता क्या रहता है सारा दिन, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। उसके मुझे माना कि रोजे चल रहे हैं मतलब कि, लेकिन वो तो और भी अच्छा ना, उसमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो खाने पीने की भूख लगेगी। चलो मुझे लॉजिक से क्लियर करके दिखाओ ना। पहला सवाल, 2 की पावर कितनी है?
n ये दे रखा है, हाँ सोचो। सर। अब थोड़ा सा मुझे ना इंटरेस्ट किस में है, देखो अल्फा में 2 की पावर 153 2 की पावर 77 है, बीटा में 2 की पावर 408 है, माइनस 2 की पावर कुछ ऐसा है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब सोचो एक बार, मेरा दिमाग क्या बेटा कि मेरे को कहीं ना कहीं इसको वो पावर में लेके आना है, तो मैंने क्या लिखा 2 की पावर 500 612, शायद तक तुम यहां तक क्लियर। मैंने क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया अभी तो, हाँ है ना। सर। अब 2 की पावर 612 माइनस 1 में मैं एक बार और लगाऊं, एक बार n को सोचो। 306। चलो अब मुझे सोचने दो एक बार, अल्फा में मुझे कितनी पावर चाहिए, 153 और 153। तो अल्फा में 153 चाहिए। अब मुझे थोड़ा दिमाग में घूमा, अब देखो मैं क्या करूं, 2 की पावर 153 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सोचो कितना आएगा, एक बार जस्ट सोचो। माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 into 2 की power पावर 150। 150। हाँ हाँ 154। अब जस्ट सोचो इसमें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तुमको क्या, तुमको अल्फा नहीं दिख गया, दिख गया। दिख गया ना। हाँ हाँ हाँ, सर। 2 की पावर अब ऐड 70 से। हाँ हाँ यस सर। 77 का स्क्वायर। तो n, ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया। अब वो वाला बताओ कि कैसे दिमाग में क्लिक करेगा, 408 वाला। 408 वो 3 बार लाना पड़ेगा। वो 408 का क्यूब ए करते हैं क्यूब तो। माइनस बी क्यूब आ गया ना, वो तो सीधा सीधा दिख गया, हाँ हाँ सर यस सर। हाँ दिख गया। यस सर। जिनको नहीं समझ में आ रहा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हाँ चलो, ये तो हो बहुत गया। इजी सवाल निकला गया, जितना समझा था उतना। सर अब सेकंड और फिफ्थ नोट कर ले 1 मिनट ये। हाँ कर लो भाई कर लो, जिनके ये सॉल्यूशन में निकाल बनाने में मतलब कि लग जाता है, ये जैसे मेरे को सेकंड सवाल है, मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट तो लग गए हैं, 10 मिनट तो लग गए होंगे, वो भी एकदम कूल होके किया। ठीक है, ऐसे ही मैं अभी सॉल्यूशन कौन से वाला है, 6 वाला ना, तो 6 वाले में भी कहीं ना कहीं पता नहीं कि वो मैं तो पहले उल्टा सीधा चला गया था। सर ये 1 to 6 में ज्यादा डाउट है, और 7 to 10 में तो खाली बहुत कम डाउट है। 9 होना चाहिए, 9। सर 9th हाँ 9th है और सर 9th हो गया, 7th 9th मस्त तरीके से हुआ है। हो गया था। 10th का फर्स्ट स्टेटमेंट डाउट है। हाँ, मुझे 10 करवा देता हूँ। हो गया वो अच्छे से। आगे मेरा फेवरेट पता है, उसके बाद इसमें जो तुमको अगले मैं तुमको घर से देना, एक 12th नहीं करना क्योंकि 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर है अभी, और तुम पता कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है तुमको, 15 छोड़ना है, बाकी सर मैं इसके बायनोमियल के 22 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट। ठीक है, तो सर आपने पीडीएफ भेजी उसमें से ना? हाँ, ये उसमें- विकास गुप्ता है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, विकास गुप्ता में मैंने अभी देखो तुमको कौन से क्वेश्चन छुड़वा दिए, एक तो कौन सा छुड़वा दिए बेटा 12, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाने दो, और एक और 15वां, बाकी कल तक अपन सारे सिंगल करेक्ट तो कर ही लेंगे। ठीक, यस सर। अब आ जाओ मेरे को क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिफ्थ। सेकंड में देखो क्या हाँ। लिखा है, ये तो भाई पहली बार मैंने बहुत गंदे तरीके से किया था, लेकिन बाद में तो मुझे और बेहतर क्लिक हुआ भाई। ये इंडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, कहां तक जाएंगे टर्म हमको पता, 2n + 1 टर्म आएंगी। ठीक है ना, हाँ सर। a2n x की पावर 2n, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये कुछ उल्टा सीधा एक्सप्रेशन देखो, और एक्सप्रेशन देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें देखो, सोचो एक बार, कोएफिशिएंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, दिख रहा है ar सॉरी nc0 nc1 nc2 nc3, ये वाले कोएफिशिएंट भी क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ सर। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। nc0 लिखा नहीं हुआ लेकिन मान लो लिखा हुआ है, हाँ हाँ और अल्टरनेट में प्लस माइनस भी है, हाँ। और कुछ ar -1 ar -2 ar -3, ये क्या हो रहे हैं डे बाय
डिक्रीज। डिक्रीज। अब मुझे दिमाग में, मेरे दिमाग में कुछ चमका, तुमने बोला क्या चमका होगा सर? सोचो एक बार, ये वाला एक्सप्रेशन देख के मेरे दिमाग में मैंने इसका एक्सपेंशन जानबूझ के लिख दिया। लिख दूं? हाँ और इसका एक्सपेंशन सबको याद है? हाँ सर। कैसे, मतलब चांद तक चमक गया? यस सर। अब मुझे खुद सोच के बताओ जस्ट कि अब इसका यदि इसको निकालना क्या, फाइंड कर दो, फाइंड क्या करना है? अच्छा बीच में जानबूझ के मैं AR लिख दूं, एक AR, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा मैं बीच में मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, AR के साथ x की पावर कितनी आएगी? AR -1 के साथ x की पावर r माइनस 1। AR x की पावर r। एक बार अमन सोच के बता, निकालना क्या है क्वेश्चन में? इन दोनों के a रेस टू x रेस टू n के इन दोनों में प्रोडक्ट करेंगे तो जो कोएफिशिएंट आएगा। देखो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई x की पावर r दे रहा है। हाँ हाँ। ऐसा ऐसा ही सोच, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे रहा है? x की पावर r। तेरे को लगता नहीं कि इसमें से x की पावर r का कोएफिशिएंट तो अपने को निकालना है क्या? दोनों का इनडायरेक्ट प्रोडक्ट में से x की पावर r का कोएफिशिएंट 1 माइनस x की पावर 3 में से n का कोएफिशिएंट, क्योंकि इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा AR हाँ माइनस NCR, AR -1 NC2 क्या दे रखा है? AR -2 ऐसा दे रखा है ना अल्टरम ने। अब मुझे सोच के बताओ, इसमें से x की पावर किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है तुमको? r। क्वेश्चन वाले ने क्या R3 का मल्टीपल नहीं है? हाँ हाँ तो x की पावर कोई कोएफिशिएंट आएगा क्या? नहीं। ये TR+1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? NCR x की पावर 3। और अपने को हाँ R3 का मल्टीपल ही नहीं है, हाँ। तो कोई टर्म आएगी क्या? कोएफिशिएंट आएगा? नहीं नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। है ना सेक्सी सॉल्यूशन? यस सर। यस सर। ये मैं आजकल में इंस्टाग्राम में डालूंगा। थर्ड नहीं कराऊंगा, कुछ भी हो जाए ना। हाँ सर, फिफ्थ वाला करवा दो ना। हाँ फोर्थ करा दूंगा, फिफ्थ करा दूंगा, थर्ड थर्ड नहीं कराऊंगा बस। ऐसे में पता कौन सा नहीं कराऊंगा? एट्थ नहीं कराऊंगा। थर्ड और एट्थ दिन, सेवेंथ नहीं है। ओके सर। सेवंथ भी लल्लू है। चलो सेवंथ फिर भी मैं सोचा बच्चा सिग्मा देख के डर जाए, ऐसा कोई हो सकता है। तो बहुत ही थी। उसके बाद फोर्थ हो गया भैया, बोलो। हाँ हाँ सर, एक बार आंसर बता दो ना, चेक कर लेते हैं। फोर्थ का आंसर मेरे हिसाब से बी है। हाँ सर हो गया। कोई बच्चा बताएगा कि कैसे किया उसने? बी। हाँ सर, बी आ गया। कोई समझाएगा कैसे किया? हाँ सर, सब x की जगह 1 डाल देंगे हम्म तो 2 raised to 2010 LHS में आ जाएगा, और सब ऐसे C वाले RHS में। हम्म फिर बाद में उस साइड से हम वो C0 वाला है ना, वो टर्म LHS में लेके आ जाएंगे, और बाद में 1/3 कर देंगे ना, तो वो 3-3 के गैप वाले मिल जाएंगे। मैं तुमको पता नहीं, थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं एरर है 3-3 के गैप वाला। मैं तुमको एक अच्छा सॉल्यूशन बताऊं? हाँ सर। हाँ सर। मुझे लगता है कि क्लिक होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस के आजकल हॉट एंड हैपनिंग है। लेकिन बस इसमें के जैसे देखो, अभी थोड़ा ना थॉट दिमाग में आना चालू सिखाता हूँ। मुझे बताओ, तुमको 3-3 के गैप में वैल्यू ढूंढनी है। वैल्यू किसकी ढूंढनी है?
NC2, NC5, NC8, NC किसकी? 2009 अब मुझे देखो, जब भी मेरे को ऐसा फील है ना, तो मैं क्या सोचता हूँ वो चीजें देखो एक बार। मुझे समझ में आएगा कि 3-3 के गैप की वैल्यू चाहिए, तो ना अब मैं दिमाग में पता क्या आएगा, तुमको पता कि ओमेगा क्यूब कितना होता है? -1 अरे यार क्या मतलब, छोड़ो पढ़ाई, मजे मारो। ओमेगा क्यूब कितना होता है भाई? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है? अब आज के बाद ये ऐसे काम मत करो, ये तुमको बहुत सवाल कराया मैंने बेसिक मैथ्स। तो अब मुझे सोच के बताओ कि यदि मुझे सोचो, मेरे को यहाँ पे क्या ना, ये वाला जिंदा रखना है ना? तो देखो, अब मुझे NC2 के बाद कौन सा जिंदा रखना है? NC2 के बाद कौन सा जिंदा रखना, सोचो। NC5 NC5। तो देखो, चलो मैं ना कुछ दिमाग लगाता हूँ, मैंने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो मुझे जिंदा रखना दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x से। शायद तक इससे कुछ ज्यादा अच्छा हो जाए, नहीं होगा तो मैं अपना आईडी वापस ले लूंगा। ऐसे कितना हो जाएगा? NC2000 x की पावर कितना हो जाएगा? 2011। अब बेटा मैंने x रख दिया, ओमेगा रख दिया, x क्या डाल दिया? ओमेगा। ओमेगा। तो सोचो कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 2010, तो यहां से NC2 NC5 वाले तो अलग आ जाएंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है। हाँ सर। और कांस्टेंट वाले ओमेगा वाले कितने बचेंगे? ओमेगा वाले NC0 NC3 NC3 NC6 और दूसरा कौन सा बचा? 1 4 मैं- 1 4 ये वाला कौन सा बचा? मुझे लगा बड़ा नहीं हो गया क्या? ज्यादा बड़ा नहीं चला गया क्या ये सवाल? 7 और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है शायद तक? पहले टर्म की। 2 5 के बाद 9 है क्या? चलो जो भी लास्ट में अपने को कह देना। अब सिर्फ अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी? सर हाँ, इसकी वैल्यू भी रेडी पड़ी हुई, ध्यान से देखोगे तो। अब तुमको NC0 NC3 NC6 की वैल्यू चाहिए? हाँ सर। अच्छा ऐसा करता हूँ, एक बार 1 रखता हूँ, एक बार ओमेगा रखता हूँ, एक बार ओमेगा क्यूब रखता हूँ। अरे चलो ये रखता ना, मैं भी गधों की तरह के सवाल समझा रहा हूँ। ये आ गया यहाँ तक डन? हाँ सर। मुझे क्लिक हो गया। मैंने x का 1 रखा, फिर ओमेगा रखा, फिर क्या रखा? ओमेगा स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ओमेगा 1 रखा तो कितना है, फटाफट बोलो। सर मैं समझ गया 2 क्या raised करना to 2010 समझ गया ना अभी मेरा हरकत? है। हाँ वो सारे ऐड कर देंगे तो हाँ। 2 जीरो देंगे कोएफिशिएंट। हाँ हाँ ठीक है। जो अमन ने क्या वो इनडायरेक्टली घूम फिर के वही डिवाइड बाय 3 इनडायरेक्टली कैसे कर, डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं ऐसे? नहीं सर पर उसने जो किया वो ऐसे कर आंसर सकते, ऐसे नहीं, आंसर लाने के लिए कर सकते हो, तो फिर मैं पढ़ा, ये तो फिर तो मैथ्स ही गलत है। नहीं वो डिवाइड बाय 3 से नहीं होगा। ऐसे हो गया तो फिर तो ये काम, मैं वही सोच रहा था, ऐसे डिवाइड बाय 3 क्यों किया? क्योंकि 3 दिन के गैप के चाहिए थे इसलिए। नहीं ऐसा थोड़ी होता। 1 प्लस ओमेगा की पावर कितने रखा? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना। ओमेगा 4 मतलब ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रखोगे? ओमेगा स्क्वायर। जब तो ऐड करोगे तो ये सारे देखो ओमेगा 4 हो जाएगा, तो ये सारे मर जाएंगे। समझ में आ रहा? राइट हैंड साइड पे जो चाहिए था वो मिल जाएगा अपने को। तो वो भी कितने टाइम मिलेगा? 3
ये टाइम मिलेगा इसका हाँ, मतलब। और ऐड किसको करना है, 2 2010 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या ले सकता हूँ, माइनस ओमेगा से ले सकते हो क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो शायद तक अभी सवाल नजर आता हो, नजर आ जाएगा। बाय 3 भी कर दो जो आंसर चाहिए। अब मुझे बताओ इसका ये कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब माइनस नहीं नहीं, कितनी पावर हो जाएगी ओमेगा की, ये कितना हो जाएगा, 40 4021। ये 4021 4020 को ओमेगा क्यूब की पावर, तो वो 1 लिख सकते हैं। ये तो 1 बन गया। हाँ -1। नहीं माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इवन पावर है तो। अच्छा हाँ हाँ। तो ये तो 1 बन गया, ये यहाँ पे क्या है ओमेगा, और इसमें ये भी 3 का मल्टीपल है, ये क्या बन जाएगा सोचो, 220 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ओमेगा प्लस प्लस ना, इवन पावर है। ठीक है, बाय कितना, बाय 3, उसकी जगह -1 1 ऐड। इसकी जगह डाल दिया। -1। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लिमिट का, लेकिन इतनी लिमिट भी नहीं कि तो तुमको समझ में नहीं आए, बोर्ड लेवल की लिमिट पड़ी हुई तो हो जाएगा। सोचे, ये नोट कर रहे हो? हाँ सर, नोट कर रहे थे। अभी डायरेक्ट पूछा होता तो क्या करता है, NC0 प्लस NC3 पूछा होता तो मैं डायरेक्ट ही फिर एक्सएम बिना विदाउट एक्सएम मल्टीप्लाई करके क्या डाल देता, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तुमको भी टेस्ट का सिलेबस अपडेट करना है ना, इस वीक जो लास्ट वीक का टेस्ट का सिलेबस था, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ्स में तुम क्या पढ़ गए टेस्ट के, वो मेरे को बोलो। कैलकुलस रख देता हूँ, डोमेन के सवाल तो, रेंज के सवाल तो आ जाएंगे, और मैथमेटिकल रीजनिंग ताकि वो टच में रहे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स वनवर्स, तो टाइम पास हो जाएगा ना। एक बायनोमियल रखूंगा, बायनोमियल, थोड़ा भी बायनोमियल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो बायनोमियल काफी सारे पेपर हो जाएंगे, ताकि बायनोमियल का मेंस लेवल का सवाल तुम देखोगे ना अभी प्रीवियस ईयर के, वो थोड़े दिन और रुक जाओ तो तुमको अभी हलवा लगेंगे। 3 चैप्टर सर, 3 फाइनल वर्डिक्ट कौन कौन से, मैथमेटिकल, बाइनोमियल और कैलकुलस। और नोट कर सर लिया? कल स्कूल में छुट्टी है। कल छुट्टी है? हाँ हाँ सर, आज 10:30 बजे हमारी क्लास कैंसिल हो गई थी। बेटा 8 से सॉरी 9 से 10 का स्लॉट खाली है, उसके बाद तो अच्छा, बुक सब बुक, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स के 4 बैच चल रहे हैं यार, क्या पेपर कब होंगे यार। सर अभी जेई मेंस के कितना अटेम्प्ट बाकी है, 2? जेई मेंस का अटेम्प्ट तो जेई मेंस तो सबने लगभग छोड़ रखा है, अभी सब किसकी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड प्लस बिट सेट। उसमें मगज हो जाता है। अभी लास्ट में सब, मेरा तो फिर भी ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उसमें तो डेरिवेशन पे पागल हो जाते हैं लोग। सर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, चलो ये लिख लिया। यस सर। केमिस्ट्री का सिलेबस करने में पानी जगह नहीं आ गया, जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो अपने चाहते इधर ही बच गया, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे फिर। हो गया सर। 5th किसी से हुआ? डाउट है। एक भी नहीं, एक से भी नहीं हुआ? तुमको पता ना कि अपन ऐसे ए की पावर एन या अल्फा की पावर एन जो भी लिखो, मैंने एक नंबर लग दी, एक इसका भाई तैयार कर देता तो याद आ रहा है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, ताकि पूरे क्वेश्चन में कैसी पावर है, एन क्या समझ में आ रहा है, 2 - √3 की पावर है। अच्छा, और इसके अंदर तुमको पता है कि इसके कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, एक तो बॉक्स पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट, और इसका नाम लगता है एन, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट याद आ गया। हाँ सर। और ये 2 टाइम्स एक इंटीजर बन जाता था, याद आ रहा है? ओके, है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो इंटीजर ही आएगा, √3 वाली पावर तो गायब हो जाएंगी, तब ये बनाया गया है। अब
मुझे खुद सोच के बताओ, ये उधर इसको भी इंटीजर को ले दो, तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर इंटीजर मतलब ये भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर इंटीजर होना पड़ेगा। देखो फ्रैक्शनल पार्ट की औकात तुमको पता है कि अभी कहाँ से कहाँ तक होती थी, 0 से 1 और नेचुरल नंबर की औकात भी कहाँ से कहाँ तक। 0 से 1 तो इनकी औकात टोटल 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगी? 2 2 तो उसके बीच में इंटीजर कौन सा बनेगा? 1 खाली मतलब 1 नहीं बनेगा। इसका मतलब बॉक्स से फ्रैक्शनल पार्ट n इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1। 1 एक्चुअली क्वेश्चन में उसने किसकी वैल्यू पूछी है? फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू पूछी इनडायरेक्टली। तो हाँ तो तुम्हारे वो फ्रैक्शनल पार्ट x किसके n टेंडेंट किसके 1 माइनस n आया, हाँ और 1 माइनस n को तुम क्या लिख सकते हो? सोचो एक बार, n किसको माना अपन है? 2 माइनस रूट 2 3 की माइनस पावर रूट 3 की पावर। अच्छा और भी चीज और भी सोचोगे ना अपनी 1 माइनस n, और 1 माइनस n की जगह फ्रैक्शनल कुछ हाँ तो सर ये 2 माइनस रूट 3 की पावर n वो लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी। n कितना था? 2 माइनस रूट 3 की पावर कितनी? n इंफिनिटी। और ये एक से क्या? छोटी छोटी उसकी पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो आंसर कितना और होगा? 0 1 हाँ मतलब ये Total टोटल नन। यस सर तो यही डाउट हो रहा था 2 माइनस रूट 3 की इंफिनिटी को क्या करेंगे? क्या? 2 माइनस रूट 3 रेज टू इंफिनिटी मतलब 0 कर देंगे कि नहीं, ऐसा यही डाउट था बस, ये बाकी हो ये गया। से छोटा हो, पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो 0 होगा। ठीक है। और लिमिट है इसलिए 7 तो हो गया, 8 तो हो गया, 9th हो गया 9th से हुआ, 8 से हुआ। हो गया बाकी लोग जुगल ये और 9th नहीं हुआ। डाउट 9th थोड़ा ढंग से घूर घूर को तो देखो क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज की याद आ जाएगी। अरे वो 4/4 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल ऐसे स्प्लिट करते जाएंगे। क्या तुमको 9th में ये लिखा हुआ दिख रहा है? ओ अच्छा आर की वैल्यू कितनी 3 से लेके कहां तक चल रही है? 52 तक चलेगी क्योंकि 50 टर्म्स है। हाँ हाँ यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर अब तुमको लगता नहीं कि अभी डिफरेंस ऐसे सवाल में सर का पहले दिमाग में थोड़ा डिफरेंस जनरेट करना 3 को 4 - 1 मुझे लगता है कि आगे हाँ कितना आ जाएगा ये 1 आर फैक्टर आर माइनस आर प्लस। अब वैल्यू रखते जाए। हाँ तो बीच वाले सब कट हो जाएगी, खाली 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/53 फैक्टोरियल बचेगा। और लास्ट में कितने बचेगा? 1/52 माइनस 1/53 53 क्या बचेगा? 1/3 फैक्टोरियल माइनस क्या बन जाएगा? 1/53 फैक्टोरियल। k की वैल्यू 50 एक वैल्यू और 50 आ गई। x की सब की जगह 1 सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना तो ऐसे क्या डालने का अपन? 1 और ये 50 रेस टू 50 50 का और कितना आ गया? 50 50 लास्ट अटेम्प्ट ना, फटाफट आज डिस्कशन में जा रहे हैं। नोट करने टाइम दूं क्या या पीडीएफ भेज दूं? पीडीएफ है। पीडीएफ भेज दो। हाँ यार क्योंकि इससे में टाइम वेस्ट हो रहा है अपना बहुत ज्यादा। भैया 128 की पावर कितनी है अपने पास? 128 इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से 7 से। तो तुमने बोला सर पहले एक बार इसको तो सॉल्व करके लाओ, पिंकी को थोड़ा पिंकी के बारे में डिस्कशन करो। 7 चाहिए तुम्हारे दिमाग में नहीं थोड़ा था कि सर ऐसा कुछ करेंगे? 7 चाहिए ना कुछ समथिंग। अभी देखो मैं लाता हूँ 7। सर अब मुझे सोच के बताओ कि सर इसको क्या लिखेंगे? सोचो एक बार। इसको लिखा 3 - 1 क्योंकि +-1 इंटू 7 इंटू 128। सोचो ये 7 इंटू 128 कितना होता है? इवन आएगा। हाँ इवन आएगा ना 56 लास्ट में। तो ठीक है अब मुझे बताओ 3 - 1 की पावर कुछ समथिंग है
उसमें क्या होगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, कुछ 3 के मल्टीपल देखो होंगे, लास्ट में क्या एक एक्स्ट्रा बचेगा, लास्ट में एक अकेला बचेगा 1 वाला। यहाँ तक क्लियर। हाँ 3 माइनस 1 की पावर एक इवन है, तो लास्ट में एक 1 वाला तो बचेगा। हाँ सर। हाँ अब तुमने बोला सर अब इसका इलाज हो गया, इसको आप लिखो 2 की पावर कितना लिखने वाले थे, 7 into 2 की पावर 7, और जो आपने पावर निकाली है 3 प्लस लैम्डा 1 निकाली है। यहाँ हाँ। तक किसी को कोई समस्या? नहीं है। नो सर। अब मुझे सोचो, देखो ये एक बार सोचो, एक बार इसको लिखा तुमने 6 सॉरी 2, ये तो एक 3 म्यू जैसा हो जाएगा, और 7 को तुमने क्या लिखा 6 प्लस 1, हाँ जो 6 है वो तो म्यू में एडजस्ट कर दिया तुमने। हाँ 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 ओके। 3 new plus 3 1 प्लस 1। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं है। नो सर। अब तुमने पता 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, इसको अलग कर दिया। अब हाँ 2 प्लस 3 की पावर म्यू बचेगा। अब हाँ। तुमने इसको भी क्या लिखा 8 की पावर क्या लिख दिया म्यू। हाँ अब 8 तुमको लगता नहीं 1 6 प्लस 7 की पावर हाँ। म्यू, तो 1 प्लस कितना जाएगा 7 के डैशेस आ जाएगा कुछ, हाँ तो 2 रिमाइंडर बचेगा। हो गया। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। चलो अभी आज की क्लास चालू करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। कल क्लास में अपनी रेंज चल रही थी ना, रेंज की प्रॉब्लम्स, तो उसको रेंज को थोड़ा भी डिटेल में और पढ़ते हैं। एक और सवाल करके दिखाओ रेंज का, इसकी रेंज निकाल के दिखाओ। चलो मैं तो दो सवाल को दोनों तरीके से कराऊंगा, ग्राफ वाले से भी और क्वाड्रेटिक बाय। तुम तो वैसे करके देखो, पहले क्या मान लो इसको, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लो, वाई मान लो, सर हाँ सर। और 11 है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स में क्वाड्रेटिक बना दूंगा, जिनमें एक्स क्या रियल है, तो डी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यही सिंपल तरीका करते थे है ना। तो बी स्क्वायर में 4 आएगा, और 4 AC में 4 आएगा, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। 1 माइनस वाई का स्क्वायर या वाई माइनस 1 का स्क्वायर एक ही बात है, 4 मैंने लिखा नहीं। 6 माइनस वाई, अब सोचो सर ने क्या सोल्व किया होगा, अब फैक्टर कर दो, वाई की पावर स्क्वायर आएगा, -2y आएगा, और -6y उधर पड़ा हुआ है, -8y +1 आएगा, +11 पड़ा हुआ है, +12 पड़ा हुआ है। तुमको तो फैक्टर करने भी आ गए, अभी 6 और 2 आएगा फैक्टर। हाँ माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 का इंफिनिटी। ये आगे रेंज निकालने का तरीका, ये याद है 11 में अपन ऐसे रेंज निकालते थे, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या कोई भी एक्सप्रेशन की। हाँ सर। अब लेकिन अब अपन किससे, अपन अभी तुमको थोड़ी मैं ग्राफ की आदत डालने वाला हूँ, इसलिए सवाल तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन मैंने तुमको एज बाकी टीचर क्या करते हैं, कर्व स्केचिंग ग्राफ पे वो बच्चों को एक आधा 15 दिन बेवकूफ बनाते हैं, तो इसलिए अपन हर क्वेश्चन ग्राफ से कर रहे हैं। अब तुम मेरे को सोच के बताओ एक बार, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले सर क्या देखेंगे, डोमेन। डोमेन क्या आएगा जल्दी बोलो, r माइनस 3 भाई 3 नहीं डाल सकते ना। नहीं हाँ सर। हाँ सर। अब तुमको पता है कि सर ने बोला था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है एक तो सर, लेकिन कॉन्केविटी अब सर देखने में इंटरेस्ट सर का खत्म हो गया। सर ने समझाने के लिए तो समझाया था, लेकिन सर अभी कॉन्केविटी का कोई यदि यूज क्वेश्चन में हमको लगे कि हमारा रेंज निकालने में कोई यूज हो रहा तो निकालेंगे, अदरवाइज तो कॉन्केविटी को हम क्या करने वाले हैं, रिजेक्ट। हाँ हमारा टाइम वेस्ट करती है कॉन्केविटी। अब f' बता दो, तुम्हें नर्स बाय डॉक्टर को बता अच्छे से आता है। तुमको लगता नहीं कि सर डेरिवेटिव करने से थोड़ा हैंड ओके। अच्छा मैंने तुमको कल एक चीज और बताई थी, कल उसी बात को इंप्लीमेंट भी कर देता हूँ। मुझे पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल दिखता है, और मैंने बोला था मैं इंटीग्रेशन में भर के यूज करूंगा। सबसे पहले मेरी आदत क्या है, डिवाइड करने की। हाईएस्ट पावर।
अच्छा तुम वो भी कर सकते हो, जैसे तुम बचपन में डेरिवेटिव करते थे, लेकिन मेरी आदत क्या है, इंटीग्रेशन में थोड़े मेरे पाप सुधर जाएंगे। मुझे ऊपर x-3 लेके आना है, तो मैं क्या करूं सोचो। ऊपर मुझे x-3 चाहिए वो एक्स स्क्वायर हम्म। अच्छा पहले देखो कैसे लाते हैं, पहले वो X9 लाने है। का इसके फैक्टर क्या होंगे। x-3 एक रखते तो देखो x-3 रखा, फिर x रखते हो उधर -3 फिर x रखा, x स्क्वायर कंप्लीट हो गया, हाँ हाँ -3x, प्लस एक्स प्लस 5 अब हाँ, माइनस plus- कितना हुआ, -15 प्लस हाँ। 4। हाँ यहाँ तक किसी को तकलीफ तफलीक जी क्या, ऐसे डिवाइड करने में हम थोड़े ना स्मार्ट बच्चे दिखाई देते हैं गांव के। यहाँ तक कुछ हाफ कॉमन ले लिया बाहर तो Oh, sorry, नीचे sorry. 2p। इसका कुछ वैसे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डोमेन में, ठीक है। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे सोच के बताओ कि अपन अभी क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव। मैं डेरिवेटिव नर्स बाय डॉक्टर से भी कर सकता था, लेकिन इससे क्या थोड़ी फास्ट हो जाएगा, देखना। 1/x का -1/x स्क्वायर होता है x प्लस। अब मुझे बताओ कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये थोड़ा देख के बता दो। देखो x-3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर करो तो जल्दी जल्दी बोलो। एक्स प्लस माइनस 7 एक्स प्लस। देखो स्किल डेवलप हो रही है कैलकुलेशन में। हाँ सर। वो 4 को लेकर 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर कर दिए, a - b x - 5, a + b किया तो x - 1 आ गया। अब तुमको लगता नहीं कि ये तो इसका तो रोल ही नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो हमेशा क्या रहने वाला है। पॉजिटिव। तो डिसाइड कौन करेगा सोचो। ये 5 से 1 के बीच में। मतलब -∞ से 1 में इंक्रीजिंग है, 5 से ∞ में कैसा है इंक्रीजिंग, और -1 से 5 के बीच में ये कैसा है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो तुमने बोला सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी काम खत्म हो गया ना, तो मेरा कैलकुलेशन तो सही है ना, यहाँ तक बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ। अब जब ग्राफ बनाने की बारी आई तो अब मेरे को देखो ग्राफ बनाना है, लेकिन डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं है, 3 3 वाला 3 वाले पे मैं डैश बना दूंगा ताकि मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं आने वाला। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मामला कहाँ से कहाँ तक है, 1 इन्फिनिटी से 1 तक। infinity से 1 और एक 5, और 5। ऐसा ही है ना। हाँ यस सर। अच्छा -∞ से 1 में इंक्रीजिंग है। अब बुद्धि का यूज करना, पूरा ढंग से बुद्धि का यूज करोगे। सवाल क्या था मेरे पास, एक बार लिख लूं, x² + 2x - 1 अपॉन में कितना था 2x - 3। जब भी मैं ऐसे फंस जाता हूँ ना कि मुझे इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू देगा, है ना, तो पता क्या करना चाहिए, +∞ - ऊपर से भी हाईएस्ट पावर निकालो, नीचे से भी हाईएस्ट पावर निकालो। तो तुमको लगा नहीं कि ऊपर से हाईएस्ट x कर निकलेगा, नीचे से x, तो x/2 बचेगा, अंदर कितना बचेगा 2/x। मुझे तो -∞ पे कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव नेगेटिव इनफाइनाइट ना। अच्छा तुमको पता है सब जीरो में तो वैल्यू देखते हैं हमेशा, क्योंकि जीरो पे इंप्रेशन बढ़ता है। हाँ सर। जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है 1/6 1/6 आ रही है, चलो ये अच्छी बात होगी। और माइनस और 1 तक, 1 पे कितनी आ रही है, क्योंकि 1 तक इंक्रीज करेगा, एग्जैक्ट 1 रख दो इसमें। -1/2 नहीं ब्रो, नहीं एक सेकंड वो -11 है। करते हो एक ने माइनस आप बोला, उसके पीछे लिपसिंग हुई अभी। अरे बोलो 1 पे वैल्यू तो -11 था इसलिए थोड़ा। अरे हाँ 11 था क्या, 11 है क्या। ओह हाँ अरे हाँ अब बोलो, तो जीरो पे तो सही वैल्यू आई है अपनी, गलत आई है। तो फिर तो 0 पे भी गलत आई होगी। जीरो पे तो चलो 11/3 है ना, हाँ नहीं 11/6 11/6। अच्छा मुझे 1 पे बोलो जल्दी जल्दी, क्योंकि 1 तक इंक्रीज करेगा। बोलो बोलो Two. यार, 2 1 पे 2। तुमको लगता नहीं, देखो अपने को कौन सा एग्जैक्ट शक्ल से जाना है, ठीक है।
हाँ सर। अब 3 पे डिफाइन नहीं, इसलिए 3 के लेफ्ट में सोचते हैं। 3 से हल्का छोटा रखोगे, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ये कैसा इन्फिनिटी होगा? प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी? माइन 3 से हल्का सा कम रख रहे हो, नीचे नेगेटिव आ Plus जाएगा, माइन अच्छा माइनस कम रख रहे हो, नहीं माइनस का। और डिक्रीज, और इवन 1 से 5 में डिक्रीज भी होना है, हाँ तो नीचे डिक्रीज तो ऊपर तो जा नहीं सकता। हाँ सोचा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब 3 से 5 के बीच में सोचो, 3 से जस्ट बड़ा रखो, ओ प्लस इन्फिनिटी। 5 तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। और 5 पे कितनी वैल्यू आ रही है डिक्रीज होके? 6। अरे 6 ना 5, यहां तक क्लियर? हाँ यस सर। और उसके बाद ये क्या होगा 5 के बाद? ये इन्फिनिटी तक जाए। Decrease. इसकी रेंज में कौन सा पॉइंट नहीं आया? सोचो। 3 वाला। नहीं नहीं पॉइंट तो 4 3 6 2 से 6 के बीच में कुछ नहीं आया। 2 से 6 के बीच में कुछ नहीं आया ना? नहीं। हाँ अपनी इधर से रेंज क्या आ रही थी? वही यार। वो वही। ग्राफ है इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्राफ का मेथड पेपर में मैं तुमको कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोलूंगा यदि सिंपल रेंज आई तो? ये वाला। लेकिन दोनों स्किल्स, क्योंकि वो तुम्हें एडवांस में गेम खेलना है तो फिर तुमको वो सिंपल तो सवाल पूछेगा ही नहीं। अब उसमें बहुत चीजें वो ऐड करेगा ग्राफ से, तो वो ग्राफ बहुत क्लियर होने चाहिए तुम्हारे को। और मैं लगभग कॉन्केविटी का तो यूज ही नहीं हो रहा था इसमें, तो कुछ आइडिया लगने लगा। डोमेन देखने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने हैं, और मतलब कहाँ एक जीरो पे वैल्यू देख लो, एक प्लस इन्फिनिटी पे देख लो, और किस पे देख लो, माइनस इन्फिनिटी। माइनस। और जहाँ पे वो डिफाइन नहीं है। जहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे वैल्यू देख लो। समझ में आ गया? यस हाँ सर। सर। अब नोट करो, मैंने देखो दोनों दो तरीके को सवाल करा रहा हूँ अभी। तुम्हारी क्वांटिटी की रेंज तो रिवाइज होगी रे। कुछ फॉर्मूला नहीं कैलकुलस में, देखो अभी तक तो कुछ नहीं आया। वैसे तो आएगा, लेकिन इसमें अभी तक है नहीं। सर ये पेज हो गया नोट। सबका हो गया? 1 मिनट सर। हो गया सर। बायनोमियल का होमवर्क क्लियर है ना तुमको?
यस सर। मैंने शायद 14 तक तो तुमको खींच के भी दे दी, मैं फोटो खींच भी देता हूँ जिनको बाद बुक खोलने का टाइम ना हो तो। आपने पीडीएफ भेज दिए थे वो सब। हाँ मतलब मेरे को पीडीएफ ढूंढने में खुद को बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं तुमको फोटो खींच के भेज दूंगा, बाकी तुम पीडीएफ से भी जा सकते हो। देख लिया? सर 1 मिनट। सर। हाँ, आराम से वो करो। सर वो आपने कल जो पीडीएफ भेजे थे वही बुक क्या है? हाँ उस बुक में, उसमें ना बुक का पेज नंबर होगा 236। सर आज आपने स्ट्रेट लाइन वाली क्लास कितने बजे ली थी? स्ट्रेट लाइन वाली मॉर्निंग में 9 to 10। नोट से करो। और कल भी वही है स्ट्रेट लाइन है कि और कोई है? कल हाँ तुम्हारा तुम उसको उनको बहुत बेसिक से, मतलब जिनको बहुत भूल गए हैं, जैसे ये लोग ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर ये सब चीजें भूल गए हैं, तुम लोगों के लिए मैं रिवीजन का देखो, या तो डेली पॉसिबल नहीं है तो फिर ऐसे जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया ना, जैसे कैसे बायनोमियल के देती है, इतना होमवर्क एक साथ भी नहीं दे रहे कि 20 25 क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बस मुझे अभी ये है कि या तो मुझे डेली 1.5 घंटा मिले तो मेरे लिए तो फिर तो अच्छा है, लेकिन सोनू सर आने के बाद 1.5 घंटा क्या हो जाएगा? नहीं होगा, एक दिन तो एक दिन नहीं होगा। डेली 1.5 घंटा परफेक्ट है बेटा। चलो अभी थोड़ी थ्योरी समझा दें। हाँ सर। वैसे तो नाम कितना सेक्सी है, आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन। जैसे मैं तुमको ना एक चीज समझाता हूँ, पहले जब मैं 12th में था ना तो मेरे से क्या गलती होती थी, मेरे टीचर ने भी गलत पढ़ाया था, उसने क्या बोला, जिनके डोमेन और रेंज सेम सेम उनको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। तो फिर तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि साइन एक्स का डोमेन भी सेम होता है हाँ और रेंज भी सेम होती है। हाँ कोसेक्स का भी। नहीं क्या दोनों कोसेक्स का नहीं। फंक्शन एक जैसे है क्या? नहीं। नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैं कहने का पर्पस सुनो, आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन डेफिनेशन क्या, डोमेन रेंज के साथ जो ग्राफ है वो भी ओवरलैप हो। सोच पा रहे हो? हाँ हाँ सर। तो साइन और कोस का ग्राफ तो ओवरलैप नहीं हो पा रहा, लेकिन आज जो फंक्शन आइडेंटिकल है उनका पक्का डोमेन और रेंज क्या होगा? सेम। सेम। लेकिन जो डोमेन और रेंज इक्वल है फिर पक्का फंक्शन इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं है। तो तुमने बोला सर फिर डेफिनेशन क्या है? मैंने बोला पहले तुम डोमेन चेक किया करो, डोमेन यदि सेम है तो तुम सोच लो कि एटलीस्ट एक स्टेप तक तो हम आगे बढ़ गए। आज तक तो इस पर एक भी सवाल नहीं है बेटा, लेकिन हर इंस्टीट्यूट हर कोटा में पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसे फालतू सवाल थोड़ी है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। नहीं है। अब दोनों डोमेन, पहले दोनों को डोमेन चेक कर लो, फिर जिस दो फंक्शन को चेक करो उन पे दोनों पे हर एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन ग्राफ क्या होना चाहिए? ओवरलैप। ओवरलैप मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? वो सेम। सेम। तो फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स कहां पे बिलोंग करता है? डोमेन ऑफ एफ। तो y एंड f of x एंड y इज इक्वल टू gx आर आइडेंटिकल। तुमने बोला सर एग्जांपल से समझाओ ना यार, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या ये आइडेंटिकल है? अब तुम थोड़े तुमको लगेगा कि सर जो चीज पढ़ाते हैं उसका कहीं ना कहीं वापस से यूज भी हो रहा है। क्या ये आइडेंटिकल है? डोमेन क्या है दोनों का? आर और x की हर वैल्यू के लिए क्या हो रहे हैं? दोनों क्या? 0। हाँ। तो ये शक्ल से अलग अलग नहीं थे, लेकिन है तो रियल में क्या? इनके ग्राफ बनाओगे तो हमेशा 0 ही आएगा। हाँ तो इक्वल। तो ये कैसे फंक्शन हो गए? इक्वल। हाँ, और ये थोड़ा नोट्स के लिए ये जीआईएफ होता है और ये वाला एफ कौन? भी होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वैसे अपन फ्रैक्शन काट देते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ सर। ये वाला इक्वल है। इक्वल और दोस्तों मुझे आइडेंटिकल सम होता है ना? हाँ वो देखो, ऊपर लिखा ना, ऊपर दोस्तों देख के बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? सिग्नम ऑफ 1 प्लस मोड एक्स। बुद्धि का यूज करके बताओ। हाँ हाँ कैसे बोला? डोमेन तो आ रही है,
हाँ उसमें भी 1 आएगा, इसमें mod x है, ये मोड एस क्या होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा। हाँ बड़ा, तो आगे 1 है इसलिए हर बार 1 ही Positive आएगा, होगा, 0 one नहीं आ है। सकता। साइन को 1 से बड़ा मिले तो हमेशा क्या रहेगा 1। ये तो हमेशा ही क्या रहने वाला, दोनों एफ ऑफ एक्स शक्ल से अलग थे, लेकिन मन और ये दोनों सूरत से क्या है। मन और तन से। वाह बेटा तन, तेरे को भी मूवी देख, सास बहू सीरियल देखा तूने? नहीं नहीं सर, आपको पता है नया सीरियल चल रहा है, कौन साथ सा? निभाना साथिया 2, वो कोकिला वाला। देखो आजकल ट्रेंड में चल रही है। वो नहीं था, वो सॉन्ग नहीं बना था काकड़ी वाला, अच्छा एक और वो भी चालू है, कौन सा, कलर्स पे चालू है ना? डांस दीवाना। ओ भाई, ये पक्का टीवी देखकर कंफर्म हो गया आज मेरे को बहुत ज्यादा। ओ मैंने ऐसा सही में नहीं देखता, मजाक नहीं कर रहा। तो तेरे को पता कैसे चलता है कि साथ निभाना 2 चालू हुआ है? मम्मी देखती है, मतलब मम्मी कोई और सीरियल देखती है, उसके आजू बाजू आता है। तो फिर तू, तेरा उस टाइम खाने का टाइम होता होगा ना? नहीं लकीली तो बेटा, सर ये Yes, sir. आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन एक ही हुआ ना? हाँ दोनों एक ही बात है, आइडेंटिकल और इक्वल। इक्वल। चमक गया। हाँ सर। यस सर। अब ये बताओ, ये आइडेंटिकल है क्या? अब तो नहीं होनी चाहिए, 2 बार तो आ गया। नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक में -1 नहीं डोमेन चलेगा, एक में -1 0 नहीं चलेगा। और एक में 0। बस ना, वैसे तो आंसर सही, लेकिन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन देख के मुझे ना थोड़ा तरस आता पर है वो अभी। ऊपर ऐसे कन्वर्ट करके f of x आ रहा है, वो x+1 ऐसे नहीं, रेसिप्रो। इसका डोमेन में 0 तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये 0 नहीं चलेगा, ये हाँ ये हाँ तूने बोल दिया। एक ये खुद भी तो नहीं 0, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 तो x की वैल्यू क्या नहीं चलेगी? -1। सोचा? हाँ थोड़ा मतलब सही बोला करो, बोला तो सही है, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का डोमेन ही क्या है, अलग अलग। d ऑफ f नॉट इक्वल टू d ऑफ g। तो आंसर क्या देगा? नॉट आइडेंटिकल। एक तो 1/1 खुद 0 नहीं होना चाहिए, वो जब x की वैल्यू -1 पे नहीं हो रहा तो डोमेन, और 1/x का खुद का, वैसे तो इक्वल आ जाएगा एक्सप्रेशन डोमेन के अलावा तो, लेकिन दोनों को डोमेन ही क्या है? अलग अलग। ध्यान तो चमक गया सर यस सर। तो ये टॉपिक क्लियर है ना, आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल का, मतलब इक्वल। यस सर। चलो ये तो इजी टॉपिक था, फर्जी टॉपिक, ऐसे बीच में फर्जी आएंगे। अब थोड़ा चैप्टर को और आगे बढ़ाते, थ्योरी में लिख लिया ना ये वाला? हाँ सर। किसान वापस अपने पुराने वाले ट्रैक पे आ गए हैं। और एक कैलकुलस क्या? रिजल्ट नहीं हो पा रहा। सर को बोलो मुझे अंदर ले। बेटा स्टार्टिंग में कैलकुलस में तुम अभी काम चोरी कर रहे हो तो फिर तो हो गया किस्सा, मतलब फिर तो भूल जाओ। अभी क्यों ज्वाइन करके? बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ किसका पढ़ रहे हैं? फंक्शन। देखो बेटा, हालांकि इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, बाकी सर बहुत, देखो एक होगा फंक्शन ऑन टू होगा, या एक ऑन टू नाम आएगा, ठीक है? ऑन टू क्या होता है मैं बताता हूँ, थोड़ी देर ठहराव रखना। ऑन टू होगा, ऑन टू का दूसरा नाम, सेक्सी नाम क्या होता है? सब्जेक्टिव। यदि जो ऑन टू नहीं होगा उसको मैथ्स अपन जे में इनटू बोलते हैं, और एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, वही नॉट ऑन टू। और अपने जो स्टाइलिश लोग अमेरिकन लोग क्या बोलेंगे? नॉन सब्जेक्टिव। नॉट सब्जेक्टिव। तो अभी होता क्या, अभी तो पहले बाद में लाते हैं, ठीक है? अब ऑन टू वाला भी आगे दो में कर देते हैं,
या तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा, 1 1 जिसको बोल लेंगे, ठीक है। 1 1 का दूसरा नाम क्या होगा, इंजेक्टिव। वो हाँ। बाइजेक्टिव। या फिर अरे बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव खुद कॉमन सेंस से बताओ कब आएगा, जब वो दो एडजेक्टिव होगा, बाई मतलब दो है ना, हाँ जब इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को, उसको तब क्या बोलेंगे, ओ बाइजेक्टिव, ठीक है। पॉलीजेक्टिव ऐसा कुछ है। ठीक है। या फिर क्या होगा वो, नॉट इंजेक्टिव। देखो पहले तो मैं पता है, पहले मैं ऐसा पढ़ाता था, मतलब 1 साल 2 साल जब नया नया टीचर बनना था, और सब पढ़ाते भी ऐसे थे, सब लोग भी ऐसे। या तो फंक्शन क्या होगा 1 1, ऐसे क्लासिफिकेशन में क्या करते थे, 1 1 नोट 1 1, फिर क्या पढ़ाते थे, ऑन टू नोट नॉट ऑन। पता नहीं मेरे को अभी वो थोड़ा थोड़ा इसमें मुझे मजा आ रहा है, और तुमको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। या तो पहले अपन क्या देखना सीखेंगे, ऑन टू ना, तो ऑन टू, उसके बाद ऑन टू फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो 1 1 या फिर क्या, Many मैनी टू वन। मैनी टू। हाँ मैनी 1, मैनी 2 नहीं बोला, समझना होता है। 2 क्यों लगाया कि 1 to 1, एक का एक से जुड़ा हुआ है, मैनी टू 1। इंग्लिश में बहुत होगा मैनी टू 1, बहुत सारे लोग मिलके एक से जुड़े हुए हैं। अच्छा ये भी क्या होगा, या तो 1 1 या क्या होगा, मैनी 1। तो ये एक बार फ्लो चार्ट बना लो, दिखने में अच्छा लगेगा कि तुमने कुछ बनाया है। फिर मैं ऑन टू की डेफिनेशन समझाता हूँ। देख लिया, नो सर, एक मिनट। हो गया। सबका हो गया। हो गया बेटा। हाँ सर। दूसरा का भी वही है, वो इंजेक्टिव एंड नॉन इंजेक्टिव। हाँ वही उनका नाम है, 1 1 का नाम, दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव, मैनी 1 का दूसरा नाम क्या है सेक्सिनेम, नॉन इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है सर्जेक्टिव, नोट ऑन टू का नाम एक तो इनटू नोट सर्जेक्टिव, ऐसा सब लिखा तो एक ही बात है ना। ओके। हाँ सर। अब होता क्या ऑन टू पे आए, पहले ऑन टू समझे एक बार। दोस्तों जल्दी जल्दी लिखो। सर ये सर हो गया। अब दोस्तों की जगह से आओ बड़ी यूज करने लगो, बड़ी। अपना स्टैंड अप देखा है, किसका, वो अनुभव सिंह बस्सी का। वैसे एक तो सुना होगा उसका मैंने, बस्सी नाम तो वो ये जामनगर में भी आया था ना, वही ना। सर अभी आया, आपने नहीं देखा होगा। वो तो सर अभिषेक उपमन्यु। वो तो देखने गए थे। मैंने लास्ट स्टैंड अप कौन सा देखा है बताओ, वो सरोजनी कौन था, सरोजनी वो नगर वाला, सरोजनी नगर वाला वो आकाश है गुप्ता का। आकाश गुप्ता। उसके बाद नहीं देखा मैंने। तो देखना सर, रूममेट ये जुगल ने भेजा है। मतलब मुझे समझ में तो आ रहा है, बच्चे पढ़ाई के अलावा टाइम पास तो कर लेते हैं ना। सर कितने 18 मिनट का है, तो उतना तो टाइम निकल नहीं जाता है। मैं तो बोलूं 1 घंटा भी देखो, 2 घंटे भी देखो, लेकिन बाकी घंटे पढ़ाई करो फिर ढंग से। 2 घंटे आप सास बहू के सारे सीरियल भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, लेकिन बाकी देर क्या करनी चाहिए तुमको। पढ़ाई। पढ़ाई। चलो अभी ऑन टू पे आता, ऑन टू क्या है।
बेटा मैंने बोला फंक्शन ए से लेके कहां से डिफाइन है, ए से लेके कहां पे डिफाइन है, बी बी। बी इसका मतलब क्या है, मैं ए इनपुट दूंगा, बी वाली आउटपुट आ सकती है। है। अब ऑन टू क्या बोलता है बेटा, ध्यान से सुनना, ऑन टू क्या बोल रहा है कि बी वाले एलिमेंट के, बी वाला एलिमेंट हर बी वाला एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, हर बी वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, कनेक्ट मतलब हर बी वाले एलिमेंट की कहीं ना कहीं एक प्री इमेज कहां में होनी चाहिए, ए में तो तुमने क्या बोला, इसका मतलब सर यदि हर बी वाला एलिमेंट कनेक्ट होगा तो ये तो रेंज क्या आ जाएगी, कोडोमेन की इक्वल ही आ जाएगी। हाँ हाँ तो यदि रेंज ऑफ एफ शुड बी क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एफ, CODF का मतलब कोडोमेन। फिर दोबारा सुनना, कोडोमेन क्या है कि बी वाला हर एलिमेंट की एक प्री इमेज किस में होनी चाहिए, ए में ए में। ए में। इसका मतलब ये हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, सारे के सारे किसी ए में, वो ए हो सकता बहुत सारे एक ही ए हो, एक ए तो पॉसिबल ही नहीं है, सोचो क्यों, फिर वो Possible? उसके बहुत ज्यादा एक के ज्यादा इमेज आ जाएंगे, हाँ तो तो फंक्शन वो नहीं रहेगा। function होगा। लेकिन बी वाले हर एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, ये जरूरी है। हाँ सर जरूरी है ना, प्री इमेज तो यूनिक ही होगी ना, यदि ये दो से कनेक्ट हो जाएंगे तो फंक्शन थोड़ी होगा। नहीं होगा हाँ तो हर बी वाला एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब हर बी वाला एलिमेंट कनेक्ट होगा तो रेंज क्या आ जाएगी, सारे के सारे एलिमेंट, और कोडोमेन भी यही था। तो तुमको लगता नहीं कि कोडोमेन की सबसे सिंपल भाषा है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, मतलब जो तुमने एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू रियल। रियल रियल आउटपुट तो यदि तुमने जो सोचा और वही आउटपुट आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ऑन टू। समझ गया। हाँ यस सर फॉर एग्जांपल देखो, इनटू का एग्जांपल लेते हैं। बताओ ए से बी में रेंज कितनी आई, रेंज 1,2 और कोडोमेन कितना था, 1 2 3। तो ये इक्वल थोड़ी आया, हाँ रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ क्या होता है, ये तो बताया ना। हाँ हाँ सर। लेकिन ये इस केस में तो क्या है, सबसेट आया, तो नोट इनटू की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, रेंज इज सबसेट ऑफ क्या, कोड डोमेन कोडोमेन रेंज इज इक्वल टू आ जाए तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऑन टू। यहाँ तक क्लियर। यस हाँ सर। सर तो तुमको एटलीस्ट किस पे इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब अब तुम, अमन क्या बोला, अच्छा सर फिर तो मैं ऑन टू के सवाल ही कर सकता हूँ, मैंने बोला कैसे कर सकता है, बोला सर मुझे रेंज निकालनी है, कोड में तो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ और सर रेंज निकालना भी तुमको प्रैक्टिस करा दी है। हाँ तो यदि रेंज तुम निकाल लोगे और वो कोड डोमेन के एग्जैक्ट मैच कर जाए तो तुम क्या बोल दोगे, फंक्शन इज, ऑन ऑन टू। सोच पा रहे हो बुद्धि का, तो ऑन टू के हाँ। सवाल टफ बन ही नहीं सकते क्योंकि हमको रेंज निकालनी आती है और चेक करना कि कोड डोमेन के इक्वल हुआ है या नहीं चमक गया। यस यस सर। सर। तो ये अपनी भाषा में कैसे भी करके लिख लो। सर योर रिवार्ड विल एक्सपायर सून, कौन से रिवॉर्ड मिले हैं, कल का इसमें से तुमको पता क्या करके लाना है, प्रोफेशनल टेस्ट 1 कंप्लीट करना है ना, प्रोफेशनल टेस्ट 1 के कौन से क्वेश्चन करके लाने, 3 4 5 6, और बायनोमियल का तुमको मिल चुका है ना। हाँ Probability सर, और वो test- एक्सरसाइज 1 भी पूरी करनी थी कि खाली वो एक नहीं क्वेश्चन? नहीं 1 1 उसका प्रोफेशनल टेस्ट का 3 4 5 6 ना। हाँ ओके सर। सर ओके सर। अभी होमवर्क इतना ही, PT1 का 3 4 5 6 4 क्वेश्चन इसके, और बायनोमियल के तुमको दे दी 10, बायनोमियल की फोटो मैं तुमको ग्रुप में भेज देता हूँ। कल से थोड़ा, कल पहले पढ़ाई करेंगे, लास्ट में डिस्कशन करेंगे, और कल वो होमवर्क करके लाएगा, उस जब वो होता है जिस दिन होमवर्क करके लाता है डिस्कस होता नहीं है, कौन, तुमने फोटो भेज दी क्या किसी ने, अच्छा मैंने भेज दी ना अभी पूरे क्वेश्चन की,
डन। हाँ सर। हाँ Yes. sir. और इसका भी लिख देना होमवर्क, फिर मैं प्रोफेशनली टेस्ट 1 क्वेश्चन 3 सेकंड भी नहीं होगा, हो गया। सेकंड तो डिस्कस हो गया था। सेकंड तो आपने सेकंड तो डिस्कस कर लेंगे। तो 1 भी कर लेना होमवर्क। 1 तो फालतू क्वेश्चन है, फंक्शन है या नहीं है। चलो मिलते हैं ना, थैंक यू फॉर द अच्छा बाय बाय थैंक बेटा, यू सर। थैंक यू Bye, सर, sir. बाय सर। बाय सर बाय सर। बाय बेटा।